समाज कल्याण जागरूकता अभियान के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूं मध्य प्रदेश में चल रही बहुत गंभीर समस्या केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि केन बेतवा क्या है। तो केन और बेतवा दो यमुना नदी की सहायक नदियां, ये दोनों नदी को आपस में जोड़ करके केन बेतवा लिंक परियोजना बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। वहां के लोगों के द्वारा इस परियोजना का विरोध किया जा रहा है। उसका कारण क्या? तो उसका पहला कारण है कि केन बेतवा लिंक परियोजना होने से वहां के आस पड़ोस के जितने भी गांवें हैं सभी को गांव खाली करना पड़ेगा, और उस गांव को खाली करने के लिए जो मुआवजा की राशि है वह सरकार के द्वारा महज 12 लाख रुपया मात्र दिया गया है, जिसके लेकर आदिवासी मानने को तैयार नहीं है कि भाई हम लोग 12.5 लाख रुपया लेकर के इस स्थान को छोड़ करके कहीं पर पुनर्वास करते हैं तो हम लोगों का जो खर्चा होगा वह इससे कई ज़्यादा होगा। तो पहला विरोध करने का ये कारण है। दूसरा कारण है कि केन बेतवा लिंक परियोजना होने से वहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व वह बुरी तरह से प्रभावित होगा। हालांकि सरकार भी टाइगर रिजर्व को काफ़ी प्रोत्साहन दे रहे हैं, परंतु इस परियोजना के सफल होने से उस पन्ना टाइगर रिजर्व को भी खत्म यानी नुकसान होगा। तीसरा विरोध का कारण है कि जब यह परियोजना बनेगी तो इस परियोजना में करीब 15 लाख हरे पेड़ जो है काटे जाएंगे, अर्थात उसको यानी जंगल की सफाई करनी पड़ेगी। इस परियोजना के केवल नुकसान ही नहीं कुछ फायदे भी, परंतु फायदा भी तभी उत्तम होता है जब उस परियोजना से चाहे कोई भी सुविधा कोई भी फैसिलिटीज से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान न हो। तो जैसे अगर यह केन बेतवा लिंक परियोजना अगर बन जाता है तो इस परियोजना के बनने से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश कई ऐसे जिला है जहां पर जो पानी की समस्याएं हैं मतलब दूर हो जाएगा। जैसे सिंचाई के लिए पानी का उपलब्ध हो जाएगा, पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा, और भी बहुत सारे सेवाएं हैं जो इस परियोजना के माध्यम से सफल हो सके। परंतु कोई भी योजना इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिससे लोगों का हनन हो। सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि ऐसा काम करे कि जिससे परियोजना भी सफल हो जाए और व्यक्ति जो वहां रह रहे हैं उसको किसी भी प्रकार के ज्यादा समस्याओं का सामना भी नहीं करना। हालांकि वहां के जो लोग हैं मध्य प्रदेश के वह इस परियोजना के लिए कई प्रकार के जो सत्याग्रह कर रहे हैं, परंतु सरकार न तो उनसे पूछने को तैयार है और न उनके बात को मानने को तैयार है। अंतोगत्व वहां के जो लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के सत्याग्रह कर रहे हैं, इसमें से पहला जो सत्याग्रह है वह है जल आंदोलन। यानी वहां के जो लोग हैं महिला पुरुष बच्चे वह सब जल में रह करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं कि इस परियोजना को रोका जाए। दूसरा जो आंदोलन हुआ वह हुआ मिट्टी आंदोलन। यानी मिट्टी आंदोलन में पूरे लोग वहाँ के जितने भी लोग थे पूरे शरीर में मिट्टी का लेप करके सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन किए, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। तीसरा आंदोलन अर्थी आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में जितने भी लोग थे महिलाएं बच्चे पुरुष वह सब लोग अर्थी पर शमशान घाट के जो अर्थी होता है उस अर्थी पर लेट करके सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन। और चौथा जो आंदोलन हुआ वह हुआ आकाश आंदोलन। यानी लोग आकाश के तरफ रह करके खुले आसमान में बिना अन्न बिना जल के लोग वहां पर प्रदर्शन करने को उतारू है, परंतु सरकार इसको मानने को कहीं से तैयार नहीं है। हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि क्या कोई ऐसा परियोजना है जिस परियोजना में बड़े व्यापारी उद्योगपति या राजनेता के घर से होकर गुजरा है। हम तो देख रहे हैं कि जितना भी सरकार की योजना है चाहे परियोजना है वह सब परियोजना कहीं जंगल से जा रहा है तो कहीं आदिवासी के टोला मोहल्ला से होकर के जा रहा है। आखिर यह जितने भी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आखिर इतने बड़े बड़े जो विकास का कार्य है, चाहे नहर का परियोजना हो, सड़क का परियोजना हो, चाहे रेल परियोजना हो, यह परियोजना केवल इन्हीं बस्ती से होकर के क्यों गुजरता है? क्या पूरे भारत के इतिहास में किसी भी जो परियोजना के लिए क्या किसी उद्योगपति का किसी अमीर आदमी की बस्ती को तोड़ा गया है?
ऐसा आपकी जानकारी में है तो आप कमेंट करके बताएं। हमको तो लगता है कि जितने भी सरकार की योजनाएं हैं चाहे परियोजना है, वह सब का सब गरीब बस्ती से हो करके ही गुजरता है। क्यों? क्योंकि उसमें लोग आवाज़ उठाने वाला नहीं होता है, उसके बस्ती को तोड़ दिया जाता है, लोग पलायन कर जाते हैं, उसको पुनर्वास की व्यवस्था नहीं दी जाती है। इस प्रकार की जो समस्या है लोगों को झेलना पड़ता है। तो सरकार जो है ये दो आंख से, दो नज़र से लोगों को देखने का काम करती है। आप सरकार से सवाल पूछिए कि आप जो इस प्रकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उससे केवल इन्हीं प्रकार के जो आदिवासी है, जनजाति है, आदिवासी है, उसी का जो घर चाहे उसी का बस्ती चाहे उसी का जंगल क्यों तोड़ा जाता है? आखिर आप लोग कब पूछेंगे? नहीं पूछेंगे तो आज उसका बारी है, कल आपका भी बारी होगा, आपके भी घर पर बुलडोजर चलेगा। इस परियोजना का अगर हम बात करें, यह परियोजना क्या है, यह कहाँ से शुरू हुआ, इसका लागत क्या है, इसके बारे में हम लोग अगला वीडियो में